काशीराम आवासीय योजना ब्लॉक बी कालिंदी विहार आगरा में पड़ोसी परिवार का है। दबंगई आतंक आगरा सतीश चंद्र पुत्र स्व सोमदस नी काशीराम आवासीय योजना ब्लॉक बी नियर राम लखन इंटर कॉलेज कालिंदी विहार आगरा। आवासीय योजना में प्रथम तल और तृतीय तल के आवास को शशि बाला ने अवैध रूप से घेर रखा है। हमारे द्वितीय तल पर रहने वाले लोगों को परेशानी होती है क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो शशि बाला की बेटी काजल पानी फेंकती है, जिसके कारण हमको खाना खाने और बनाने में दिक्कत आती है। मना करने पर ये लोग मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जो करना वो कर ले, हम लोग ऐसे ही परेशान करेंगे। यहाँ तक कि शशि बाला बेटे गुड्डू और गुंगा शराब पीकर पानी से भरे ड्रमों पर पेशाब करते और थूकते हैं और छतों से कूदने की कोशिश करते हैं और दीवार जंगले तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जीने की रेलिंग भी हिला दी है, जिसके कारण बच्चों की गिनने की आशंका लगी रहती है। इस घटना की जानकारी 112 पर कर दी गई है। जब पुलिस आवास में पहुंची तो शशि बाला ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने 4 कमरे घेरे हुए हैं। हमने इसकी लिखी शिकायत तहरीर आगरा श्रीमान आयुक्त पुलिस महोदय जी को दी है। उनको मामला संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सतीश पंद्र पुत्र स्व सोमदास निवासी 6/10 कालिंदी विहार टेढ़ी बगिया आगरा का है। काशीराम योजना के अंतर्गत रसिद विहार में निर्मित आवास में प्रथम तल पर आवास आवंटित हुआ, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ निवास करता हूं। भूतल पर श्रीमती राशि बाला और उसके 2 पुत्र और 3 पुत्री निवास करती है। प्रार्थी शशि बाला के दोनों पुत्र गुड्डू व गुगा दोनों शराब पीकर मुझसे व मेरी पत्नी से गाली गलौज और हाथापाई आए दिन करते रहते हैं। दिनांक 15 अक्टूबर 2025 की मेरी लड़की की शराब पीकर आंख में चोट पहुंचाने की कोशिश की। हमें पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद दरकार है। अजय शर्मा संवाददाता की रिपोर्ट। अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश चंद है और मैं कालिंदी विहार रहता हूँ, ट्रांसजेंडर थाने के सामने आरबी डिग्री कॉलेज के पीछे काशीराम में। और मैं अकेला रहता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है। तो आपके साथ जो घटना घटी उसको विस्तार से बताएं, क्या कार्यक्रम हुआ, क्या परेशानी आई आपके साथ? सर ऐसा है, मेरे घर में नीचे एक अम्मा रहती है शशि बाला नाम की। तो क्या कहते हैं, वो इतनी परेशान कर रही हैं कि कुछ पूछो मत। पहले उन्होंने अपने 4 कमरे घेर रखे हैं ऊपर। उसमें से क्या है कि ऊपर से पहले पानी डालती थी, मेरा खाना बनने का टाइम होता था, जब भी पानी डालती थी तो सारा लेटरिन कट्टी पे हुआ पानी मेरे घर में आता था खाने बनते में। मैंने उसकी कंप्लेंट करी। अब क्या, पहले भी उनके लड़के ने क्या कहते हैं मेरी वाइफ के संग बदतमीजी कर चुका है, कपड़े वपड़े खींच चुका है, पकड़ लिया था अकेले। उससे पहले आपने कंप्लेंट करी थी जब ये हादसा हुआ था? हाँ, उससे पहले कंप्लेंट करी थी, पिछली दिवाली की है। और बीच में क्या ये हादसे हो चुके हैं। और मेरी बच्ची की जो छोटी वाली है, एक ही बच्ची है मेरे पे, उनके घर में एक लड़की है और 2 लड़के हैं जो मेंटल हैं। एक लड़की एक लड़का मेंटल है, गूंगे बहरे हैं। उनका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। वो क्या करते हैं, लड़की को उन्होंने ऐसा छोड़ रखा है, वो किसी के घर में घुस जाते, कुछ भी ले आए। और कल मेरे बच्चों के तीनों के काजल लगाया था, एक इसके लगाया था, इनके भी लगाया था, और छोटे वाले के इसके लगाया था। इसकी आंख में नाखून लग गया था कल। मैंने सुबह में जाके चिल्लाया, मैंने कि तुमने बच्चों के कायल को लगाया, मैंने कि मैं मारूंगा तुम्हें पकड़ के अगर तुम ऐसे गलती करोगे तो। इतनी ही कही है। जो दोनों बहन भाई मेंटल हैं, जो जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, उन्होंने मुझे पकड़ के मारा होता, दोनों बहन भाइयों ने। और मैंने अपना बीच बचाव किया तो उस लड़की के थप्पड़ लग गया मेरे हाथ। तो आपके अलावा और जो लोग रहते हैं वहाँ पर आपकी सोसाइटी में, वो लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? वो सब ने लिख के दे रखा है, क्योंकि वो इतना परेशान कर रहे हैं, कुछ पूछो मत। के हाथ से ज़्यादा वो मचा रखा है उन्होंने। और 1 साल से नहीं, मैं 3 साल से कंप्लेंट देता आ रहा हूँ उनके खिलाफ। उन्होंने 4 कमरे कर रखे हैं। और जब भी मैं 112 पर पुलिस को बुलाता हूँ उनकी शिकायत के लिए, तो तुरंत उल्टा बोलती हैं कि वो तुम्हारे कौन है जो तुम उन्हें बुला लेते हो हाल, क्योंकि तुम नेता नगरी में जा रहे हो।
मैंने मैं किसी नेता नगरी में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल भाई मैं अपना पुलिस का सहारा लेता हूँ। मैं वहाँ आज आपके साथ में ये घटना घटी तो आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? मैं पुलिस के पास गया था, थाने गया था। थाने में मैंने कंप्लेंट 9 तारीख की दी हुई है उनके खिलाफ। आज मैं थाने गया, पुलिस आई तो उन्होंने मेरे से मारा छेड़ी करी तो मैं थाने गया। थाने जाके मैंने केवल इतना बोला, मैंने सर क्या कहते देखिए, फिर आज मेरे संग मारा छेड़ी हुई है, ऐसे से बात थी। तो वहाँ से 2 सिपाही आए, मैंने ऐसे से बात था तो वो उल्टा मुझे ही डांट के चले गए, गाली गलौज करके। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप क्या करना सर चाहते मैं हैं? ये चाहता हूँ कि वो वहाँ से खाली कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट हमें क्या कहते हैं हमारा निलंबित कर दे, क्योंकि हम रहना नहीं चाहते। हमारे बच्चे उसे खाली करवा दें। उसने 4 कमरे गिर रखे हैं। 112 में पुलिस आएंगे, उनसे भी बोल दिया उसने खुलेआम कि मैंने 4 गिर रखे हैं। और उसका रूम मकान मिला हुआ था, वो हो गया कैंसिल, क्योंकि उसका मकान बना हुआ है लेंटर वाला 2 मंजिल का, उसमें उसने किराएदार बसा रखे हैं। उसमें नहीं जा रही है, इसी में ज़बरदस्ती है। और वो अपनी लड़कियों को आगे कर देती है। अब कह रही थी कि मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी गलत आरोप लगवा के। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसे बस वहाँ से हटा दें, खाली करा दें बस। ठीक, धन्यवाद। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अपना परिचय दें। हमारा नाम विजय कुमार, आज मेरा नाम है 11 मेरा भी अलाइनमेंट है। मैं भी परेशान हूँ इन लोगों से बहुत। मैंने भी कंप्लेंट कहीं दे चुका हूँ मैं थाने में। अभी ये कंप्लेंट अभी दिया था कसूर को थाने में। मुझसे ये कहा चलो पुलिस में लेंगे, जब तक पुलिस नहीं गई। अब आप क्या चाहते हैं? मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है